अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साहब अब मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई, हो जाएगा। मेरी सांसें अभी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दुपट्टे से उसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तो तुम्हें एक दो चक्कर और लगाने पड़ेंगे। कल ही मालकान से तुम्हारे शोहर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रेस्ट रूम से बाहर एहतियात के तौर पर एक तायराना नजर दौड़ाने लगा। वैसे तो दफ्तर का चौकीदार मुझसे चाय पानी के पैसे लेकर मेरा खैरख्वाह ही था, लेकिन मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं, वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतजिर थी। नहीं, कल नहीं। मैं उसके यहाँ रोज रोज आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भरकर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैं नजरों से उसके जिस्म के पेचो खम को तोलने लगा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहन रखी है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खजल हो गई। इसे उतार कर सीधा पहन लो। मैं चलता हूँ, मेरे 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना। और हाँ, एहतियात से जाना, कोई देख न ले तुम्हें यहाँ। जुमैल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 2 महीने पहले डाकुओं के साथ मुज़ाहमत के दौरान उसे टांग पर गोली लगी और अब बिस्तर पर लाचार पड़ा था। फैक्ट्री के मालकान उसकी इमदाद के लिए 50,000 देने का ऐलान करके भूल चुके थे। उसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम को उसे फैक्ट्री आने का इशारा दिया। उमर डिपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए अकब से मुझे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। उसके और मेरे घर आने का वक्त एक ही था। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है उमर, वो तेजी से ऊपर आ रही थी। खुशी से उसकी बाँछें खुल रही थी। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने उसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाल ली। उन्होंने कहा थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुश दिली से उसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है, मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हो, मेहनत जो इतनी करती हूँ। वो अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोले जा रही थी। मैं उसकी पैरवी करते हुए उसकी फतह की दास्तान से महजूज हो रहा था कि अचानक मेरी नज़र उसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों से उलझ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।